अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है जी सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन हम लोग कब डिस्कस करते हैं, जब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ देयर आर एन वन अलाइक थिंग्स फॉर वन काइंड और एन टू अलाइक थिंग्स हैं सेकंड काइंड के लिए और एन थ्री अलाइक थिंग्स हैं थर्ड काइंड के लिए, तो देन द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल द टाइम इज़ गिवन बाय। कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है जिसकी एन चॉइसेस हैं, एन वन अलाइक थिंग्स हैं, ठीक है, और दूसरी जो है एन टू अलाइक थिंग्स हैं और सेकंड काइंड की, और एन थ्री अलाइक थिंग्स हैं थर्ड काइंड की, तो फिर इसको अगर हमने कंबाइन जो है उसकी परम्यूटेशन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन वन का फैक्टोरियल इंटू एन टू का फैक्टोरियल इंटू एन थ्री का फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट एन इंटू और नीचे हमारे पास होगा एन वन कॉमा एन टू कॉमा एन थ्री। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास फॉर्मूला हम लोगों ने अभी सेकंड एक्सरसाइज में यूज़ करना है 7.3 में, दैट इज़ अबाउट सर्कुलर परम्यूटेशन। तो पहला क्वेश्चन जो हमने करना है उसके वो सेकंड और थर्ड पार्ट करने को कह रहे हैं, तो हम जी पहला हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो वो कह रहे हैं कि जो वर्ड पाकिस्तान है इसकी आप लोग बताएं कि इसकी जो है वो हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बनेगी। ठीक है, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी फाउंड। ठीक है, यानी कि इसमें देखें ना, अब पाकिस्तान में लेटर जो है वो कौन कौन से हैं, एक पी लेटर है, एक के है, एक आई है, एक एस है और एक टी है और एक एन है। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो हमने देखना है कि वो कितनी बार रिपीट होंगे, उनको उसके मुताबिक लिखेंगे, लेकिन जो मतलब कि जितने लेटर्स हैं अब वो जितनी रेपिटेशन कर रहे हैं वो भी हमें लिखने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो अगर हम देखें तो वो देखें काउंट करें पाकिस्तान में तो वो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स बनते हैं इस पूरे वर्ड में। ठीक है, अब देखना ये है कि कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ ए जो है वो रिपीट कर रहा है 2 टाइम, बाकी सारे जो है वो 1 1 1 बार आकर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो लेटर्स थे वो कितने थे 8, और नीचे अब सबके 1 बाय 1 लिखने हैं। पहले सबसे पहला लेटर कौन सा है, जो कि आपकी मर्ज़ी है जो भी पहले लिख लें। अगर हम कहते हैं ए जो है वो रिपीट हो रहा है तो वो एक बार वो 2 टाइम्स है, बाकी कितने हैं, बाकी जो है वो हमारे पास सारे एक-एक बार आकर करेंगे, तो बाकी सबके लिए हम लोगों ने कौन-कौन है बाकी जी, पी, के, आई, एस, टी, एन। ठीक है, ये जितने भी हैं उनके लिए हम लोगों ने ये 1 1 सारे लिख दिए। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि फ़ॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि वो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे जितने भी हैं टर्म्स ये वाली सारी उनका फैक्टोरियल्स लिख देंगे, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब 8 फैक्टोरियल जो है वो होता है 40320, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब जब इसकी डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 20160। ठीक है क्या, तो इस तरीके से कि अगर हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट ऐसी दी हुई हो जिसमें लेटर्स का पूछा जाए और लेटर्स फर्दर रिपीट कर रहे हों, तो हम उसमें सर्कुलर परम्यूटेशन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंसिडर करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड देन 11 एंड 12। बस ये क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैच्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी एंड एंड विद के। यानी अब उसने फिक्स कर दिया है, कहते हैं कि आपकी कितनी जो है वो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, अगर अटैक्ड वर्ड जो है उससे हम कितनी अरेंजमेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं, कि अगर हमारे पास जो पहला लेटर है वो हम फिक्स कर दें वो सी है और आखिरी जो वर्ड है वो के है वो भी फिक्स कर दें। अब सी जो है वो अगर हमारे पास फर्स्ट लेटर हो और के जो है वो हमारे पास लास्ट लेटर हो, तो हमारी जो अरेंजमेंट बन जाती है वो किस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो वो हमारे हमने कहा सी पहले के बाद में, और आप बीच में कितने लेटर्स हैं तो बीच में देख लें जितने भी लेटर्स हैं वो हमने बीच में चॉइसेस लिख दिए। ठीक है, ईच स्टार कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए डबल टी ए ई डी। ठीक है, यानी कि जितनी बाकी रह गए, देखें ना पहले टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है वो हमारे पास चॉइसेस थी, तो इसमें से 2 चॉइसेस तो निकल गई, बीच में बाकी है 1 2 3 और 4 5 और ये हमारे पास कितनी हो गई 6 हो जाएंगी। ठीक है, 6 चॉइसेस रह गई हैं, तो वो 6 वाली जो है ये जो हमारे पास हैं ये चॉइसेस जो है वो हम लोग दरमियान में रख देंगे। तो अब हमने को क्या करना है कि ईच स्टार जो है वो इन चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो ये लेटर्स जो है वो हम देख रहे हैं वो कितने लेटर्स हैं 6 हैं। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ए हम देख रहे हैं वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। टी की अगर बात की जाए तो टी जो है वो भी हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। बाकी उसके बाद जो है वो कौन है ई और डी, तो वो जो है वो हम एक एक बार अकर कर रहे हैं। अब हम इनको जी लिख लेते हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि सी और के फिक्स हो गए, वैसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है और लेटर्स जो है वो 8 थे, लेकिन अब जो है वो हमारे पास ये क्योंकि फिक्स हो गए हैं तो बाकी 6 रह गए हैं, तो हम 6 का फैक्टोरियल लेंगे डिवाइडेड बाय जितनी जितनी चॉइसेस हैं 2 2 1 1 चॉइसेस हैं, तो हमने लिख दिया 2 2 1 1। तो इनके फैक्टोरियल्स ले लें 6 फैक्टोरियल, नीचे 2 2 और 1 1 के फैक्टोरियल्स ले लें, तो दिस इज 720 डिवाइड बाय 4 विच इज़ 120। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से फिर आपने जो है वो अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12।